नमस्कार। राजस्थान का रहने वाला एक आदमी अपने बेटे के लिए दुल्हन तलाश कर रहा था। इसके लिए वह कई लोगों के संपर्क में आता है, उनसे बातचीत करता है और बातचीत करने के दौरान जब उसे राजस्थान में दुल्हन नहीं मिलती तो किसी ने कहा कि आपको मध्य प्रदेश जाना चाहिए। वहाँ पर भोपाल में कुछ लोग हैं जो ऐसे ही एक वेबसाइट चलाते हैं जहाँ पर वह शादियाँ आते हैं। जब वह आदमी अपने उस बेटे को लेकर सीधा भोपाल पहुँच जाता है, वहाँ जाने के बाद ऐसे ही कुछ सदस्यों से मुलाकात करते हैं। उनसे कहता है कि मुझे अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश और मैं काफी दूर से घूमते घामते आपके पास पर पहुंचा। वह कहते हैं कि परेशान क्यों होते हो, आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए और अधिकतम 5 लाख रुपए जैसे डिमांड होगी। वे ऐसे ही आपको दुल्हन मिल जाएगी। अब जैसे उस बुजुर्ग आदमी ने यह बात का कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मेरे बेटे की शादी में कितनी अड़चने आ रही हैं, बस आप उसकी शादी करा दीजिए। अब वो जो व्यक्ति, उसने कम से कम 15-16 लड़कियों के अलग अलग फोटो दिखाए। फोटो दिखाने के बाद कहा कि इनमें से आप जो भी लड़की पसंद करेंगे हम आपके बेटे की शादी उससे करा देंगे। जब फोटो देखे जाते हैं तो एक के बाद एक फोटो लड़का पलट रहा था, देख रहा था। देखते देखते एक फोटो पर नजर जाती और जैसे नजर रखते हैं तो वह पूछता है कि उसका पिता कि क्या लड़की पसंद आ रही है। लड़का कहता कि मुझे तो यही लड़की अच्छी लग रही है, मुझे इसी से शादी करनी है, आप इसके बारे में बात कर लीजिए। जैसे उस लड़की पर हाथ रखा जाता है, वो कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस लड़की का नाम अनुराधा है और अनुराधा से शादी तुम्हारी हो जाएगी। जब लड़के ने कहा कि हो जाएगी तो उसके बाद में फिर कहता है कि वैसे भी उसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, क्या हम शादी से पहले कुछ मिनटों के लिए मुलाकात नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज नहीं है, मैं आपकी मुलाकात करा देता हूँ। जब बात मुलाकात कराने की आती है तो उसके लिए जगह समय निर्धारित कर दिया जाता है। आखिरकार वह लड़की और लड़का आमने सामने बैठे हुए थे। लड़के का पिता भी था जो शादी कराने के लिए मध्यस्थता निभा रहे थे, वह भी लोग सामने थे। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लड़की ने अपनी जिंदगी के कुछ पुराने पन्नों को खोल कर दिखाया और लड़के ने भी अपनी जिंदगी के कुछ पुराने पन्नों को कर दिखाया। इसी बीच मौका पाते ही लड़के ने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली। हथकड़ी निकालने के बाद उस दुल्हन से कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट। दरअसल हम राजस्थान पुलिस के ऑफिसर हैं और हम आपको गिरफ्तार करने के लिए हैं। जैसे बात गिरफ्तार होती है, लड़की उसके बाद हड़कंप मच जाता है। जो वहां आसपास खड़े हुए तो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी जो था वो भी उस लड़के का पिता नहीं था, बल्कि राजस्थान पुलिस का एक ऑफिसर होता है। आखिरकार दोनों ने कड़ी मशक्कत के बाद और जो आसपास के लोग छिपे हुए थे, पुलिस ऑफिसर, उन्होंने भी घेराबंदी की और यहाँ से दुल्हन सहित उन बाकी सबको भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने की वजह यह थी कि अगर उस लड़के से, यानी कि वह लड़का नहीं था बल्कि एक पुलिस ऑफिसर था, यदि उसे शादी होती तो यह उस लड़की की अनुराधा की 25 भी नहीं बल्कि 26 में शादी होती। पहले वह 25 शादियां कर चुकी थी। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अनुराधा ने इतनी शादियां क्योंकि और क्या उससे मिलता था इन शादियों के बदले। चलिए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। रितवान स्टूडियो चैनल पर राजस्थान प्रदेश के जिला सवाई माधोपुर का एक थाना है, मान टाउन। मैं बात कर रहा हूँ 3 मई 2025 की सुबह के वक्त है और ISH कॉलोनी का निवासी, जिसका नाम होता विष्णु शर्मा पुत्र बनवारी लाल शर्मा, जो कि मान टाउन थाना पहुंच जाता है, वहां जाने के बाद खड़ा था, हो रहा था। किसी ने पूछा कि तुम सुबह सुबह यहाँ आए और क्या बात है, क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि साहब, मेरी अभी कुछ दिन पहले तो हुई थी और मेरी पत्नी कहाँ चली गई है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की है, उस धूर्त दीजिए, मेरी दुल्हन मुझे मिल नहीं रही है। अब यहाँ वह उसके लिए यह शहर की जगह बिल्कुल अनजान है, पता नहीं कहाँ पहचान होगी। 2 मई की शाम को यहाँ से अचानक से लापता हो गई थी। पुलिस ने पूछा कि अगर वह लापता हुई है, किसी को बताकर गई होगी, कोई इसका रिश्तेदार होगा, उसके घर वाले, परिवार वाले कोई तो होंगे। उस लड़के ने कहा, विष्णु ने, कि साहब, उसके परिवार में कोई नहीं है, उसके घर में कोई नहीं है, कोई मेरे पास इसका संपर्क नहीं है, बस आप पता कर दीजिए। जब बात आप है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ठीक है, आप एक तहरीर लिखकर दे दीजिए, हम इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल करने के बाद देखेंगे। जब उस लड़के से पहले लिखवाई जाती है तो दरअसल एक कहानी उसमें पहली में लिखकर कहानी कुछ इस तरह से होती है। उस लड़के की शादी नहीं हो रही थी, नाम विश्व शर्मा होता है। उसको दुल्हन की तलाशी और की तलाश करने के लिए
उसने खंडवा मध्य प्रदेश की रहने वाली सुनीता के संपर्क में आता है। साथ ही एक खंडेला निवासी पप्पू के संपर्क में आता है। सुनीता और पप्पू उन दोनों से कहता है कि मुझे शादी कर है, मेरी शादी करा दीजिए। तो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 15-20 लड़कियों के फोटो दिखाते हैं। 15-20 लड़कियों में से कोई एक लड़की चुननी थी जो उसको पसंद आ रही थी। उसे अनुराधा नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है। जैसे अनुराधा नाम की लड़की का नाम कुछ और रखा गया था, क्योंकि हम उस लड़की का नाम अपनी कहानी में अनुराधा ही रखने शुरू से। आखिर तक अनुराधा उस लड़की जब सब पसंद आती है, तो उसके बाद वो कहता है कि मुझे इससे शादी करनी है। अब से शादी करने की बात आती है, तो 19 अप्रैल 2025 को वह कोर्ट पोस्टर कोर्ट में जाने के बाद एक विभाग का एक विवाह समिति पत्र होता है, उस पर हस्ताक्षर करते हैं। बाकायदा बिल्कुल यह इस तरह से किया गया था जैसे कि कोर्ट मैरिज होती है, लेकिन वह कोर्ट में नहीं जाते। कोई वकील होता है, वकील के माध्यम से बाहर ही सारी की सारी प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद 19 अप्रैल 2025 को शादी हो जाती है और 20 अप्रैल 2025 को अपने घर पहुंचा है। अपनी पत्नी को लेकर उसके साथ सुहागरात मनाते हैं, से बातचीत करता है। उसके सुख, अपने दुख, अपने सब कुछ बयां करता है। पूरी रात से निकल जाती है। बातचीत करते करते अगले दिन निकलता है। उसके बाद घर में बाकी मेहमान भी आते हैं। मुंह दिखाई होती है। कुर्सियों के गीत गाए जा रहे थे। परिवार के लोग खुश हैं क्योंकि विष्णु शर्मा की काफी दिनों से शादी नहीं हो रही थी। इस बात को लेकर परेशान था। उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। 20, 21, 22, 23, 24 इस तरह से लगातार दिन बीत रहे थे और वो हालांकि घर का कोई काम नहीं कर रही थी, लेकिन माँ और बाप ने कहा कि कोई बात नहीं, बेटा घर की नहीं बहू है, नई दुल्हन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, अपने घर की आदत पड़ जाएगी। जब पड़ जाएगी तो उसके बाद फिर ये घर का सारा काम कर ली। अभी तो मैं काम कर लेती हूँ, जैसे माँ पहले काम करती थी, माँ वैसे ही काम कर रही थी। दुल्हन का काम था रात को अच्छे से तैयार होकर बैठ जाना, दूल्हे का इंतजार करना, उसके साथ फिर अपने रात बिताना। दिन निकलता था। एक दिन में 2-3 बार नहाना धोना, साफ सफाई रखना, अपनी सिर्फ, बाकी घर की कोई मतलब नहीं। जिस कमरे में रहती थी उसके साफ सफाई रखना और अपने दूल्हे का करती थी। ऐसे करते करते 2 मई 2025 की यह बातें। शाम का समय था। जब यह लड़का विष्णु शर्मा अपने घर पहुंचता है तो पता चलता है कि जो उसकी दुल्हन है अनुराधा, वह घर पर ही नहीं है। उसने उस लेकिन तलाश करने की कोशिश की तो उसके पास अपना कोई नंबर नहीं था और वह देखता क्या है कि आज सुबह घर से निकला था तो उसका खुद का मोबाइल नहीं था, यानी कि उसका मोबाइल हो चुका था। तभी दूसरे नंबर से अपने नंबर पर फोन करता है तो पता चलता है कि उसकी दुल्हन के पास उसका मोबाइल है। वह फोन उठाती है, उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं कब से तलाश कर रहा हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, ज़मीनी धुआं नहीं, जहाँ मैं तलाशने की। अनुवादा कहती है कि मैं तो भाग गई हूँ, अब लौट कर वापस नहीं होंगी। जब ऐसी बात उसने कहा, उसे कदम मजाक कर रहे। उसने कहा मजाक नहीं कर रही, अब मैं वापस लौट कर नहीं होंगी। अगर तुम्हें सचमुच कोई दुल्हन चाहिए तो किसी और की तलाश कर लेना और इस स्टेज पर लिटाने के लिए किशोर को धो लेना। जब यह बात उसने सुनी तो उसे लगा कि शायद मजाक कर रही है। सुबह तक आ जाएगी, सुबह तक वापस लौट कर नहीं आती है। घर में कुछ सामान की तलाश की जाती है तो लगभग 30,000 रुपए गायब थे। कुछ ज्वेलरी थी, जैसे कि मंगलसूत्र है, एक हाथ की अंगूठी होती है, साथ ही पैर की बाजेब। इस तरह के 4-5 चीजें थी जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए, यह 1.25 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही थी। एक मोबाइल था जो विष्णु का था, वह भी गायब था, और 30 रुपए की नकदी। यह सारी कहानी जब थाने में जाकर सुनाई आते हैं तो पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर देती है और FIR दर्ज करने के बाद आखिरकार पुलिस इसमें एक टीम गठित करती है और टीम में कुछ ASI मीठालाल यादव, कांस्टेबल रामजी लाल और जितेंद्र, महिला कांस्टेबल दीपिका, इनकी टीम तैयार की जाती है और मन टाउन पुलिस अब इनसे कहते हैं कि तुम धूल है, जो एड्रेस दिखाए गए थे उस ग्रहण के उस एड्रेस के बारे में पता करते हैं तो वह तो एड्रेस फर्जी पाए जाते हैं। अब पुलिस और वे लगता है कि ये लड़की मिलेगी नहीं आसानी से, क्योंकि यह पहले से पूरी प्लानिंग के साथ ही, ये कोई ऐसी वैसी दुल्हन नहीं बल्कि लुटेरी दुल्हन ने इसने जोड़ कुछ न कुछ कांड पहले भी की होंगे। अब इसके बाद पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। उन्हें फिर प्लान किया कि इन्हीं पुलिस वालों में एक पिता बन जाता है और एक कांस्टेबल को बेटा बनाया जाता है और वह कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं जैसे विष्णु ने अपने लिए दुल्हन होनी थी,
वैसे कांस्टेबल अपना लिए दुल्हन ढूंढने के लिए निकलता है। साथ में उसके ऑफिसर होते हैं। वह पिता का रूप अख्तियार करते हैं और आसपास के लोगों से पूछते हैं। आसपास के लोगों से पूछने के बाद अब इस राजस्थान के सवाई माधोपुर से निकलकर दूसरी राजस्थान की सीमा को पार करते करते पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद अभी पता चलता है कि कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें होती हैं जहां पर की शादियां अवगत कराते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद उनसे कहते हैं कि हमें अपने बेटे के लिए हम चाहिए। और जब कोशिश करते हैं तो आखिरकार वह धीरे धीरे करके उसी गुरु के पास पहुंच जाते हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट चला करते थे, जो शादियां कराया करते थे। उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। शादी के लिए फोटो दिखाए जाते हैं और दूल्हे को सिर्फ वही लड़की पसंद करनी थी जिसे लुटेरी दुल्हन की को तलाश थी। आखिरकार लुटेरी दुल्हन तक पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस लड़की ने इस विष्णु से छोड़कर जो यहाँ से घर से निकली भी एक और शादी कर ली थी। भोपाल की छोला जगह लगती है, वहां का रहने वाला लड़का होता है। गब्बर उसका नाम होता है। गब्बर की दुल्हनिया थी। पुलिस ने वहां पर रेड डाली। डालने के बाद आखिरकार उस लड़की को उस जगह से में कोई बरामद करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। हालांकि पुलिस से वह मिलने के लिए भी आई थी, लेकिन उस जगह की तस्दीक करना चाहती थी। आखिरकार वह रुकी हुई का है, लेकिन पता चलता है कि वह जिस घर में रुकी हुई थी वह उसका नया पति था। उसका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उसने कहा कि साहब मैंने तो पैसे खर्च किए हैं, मेरे पैसे को दिलवा दो। लेकिन दुल्हन तो पैसे लेकर जा चुकी थी और जो सामान था उसके सामान मिल बच गया, क्योंकि 6-7 दिन पहले शादी हुई थी। दुल्हन को निकलने का से मौका नहीं मिल पाया था। अब पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार करके सीधे सवाई माधोपुर के हारने मानता हूँ लेकर आते हैं। उससे पूछताछ करते हैं। उससे बातचीत जब सामने आती है तो पता चलता है कि लड़की जिसका नाम है अनुराधा पासवान, यह नौतनवा थाना अड्डा बाजार की रहने वाली होती है और इसकी शादी होती है साल 2018 में। विशाल पासवान, रुद्रपुर, शिवनाथ खाना कोल्हू जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। इन दोनों की शादी इसलिए होती है क्योंकि वे विशाल पासवान और अनुराधा पासवान दोनों आपस में रिश्तेदार होते हैं। जब ये दोनों शादी करते हैं तो इस शादी को लेकर परिवार वाले खुश नहीं थे। हालांकि शादी करने के बाद रहते तो गांव में हैं। साल 2021 तक साथ साथ रहते हैं। एक बेटा और बेटी पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक बार मौका लगता है साल 2021 में वह यहाँ से अपनी जगह छोड़कर खाने कमाने के लिए शहर निकल जाते हैं, तो दूर निकल जाते हैं। यह पहुँच जाते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल में थाना लगता है चोला छोड़ा और थोड़ा थाना क्षेत्र का एक जगह लगती है शिवनगर। वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन पति और पत्नी के बीच में अक्सर विवाद रहने लगता है। हालांकि इन दोनों की कई साल गुजर जाते हैं, कैसा भी जाते हैं, पति पत्नी दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं। आखिरकार यह महिला का नाम अनुराधा होती है। कुछ लोगों के संपर्क में आती रोशनी सुनीता, रघुवीर मजबूत सिंह ज्यादा, गोलू अर्जुन सिंह ऐसे लोगों के संपर्क में आती है। संपर्क में आने के बाद अब यहाँ से कुछ ऐसी कहानी शुरू होती है। ये लोग इस कुछ ऐसे मजबूर लोगों की जो गरीब होते थे, जिनकी शादी नहीं हो रही होती थी, उनके संपर्क में रहते थे और उनके लिए दुल्हन प्रोवाइड करा करते थे और इसके लिए बाकायदा उन्हें कीमत तय कर रखी थी। वह कीमत 2 लाख में भी हो सकते थे, 3-4 भी जहां जिसका जैसे पर्दा खाया करता था, इससे हो जाया करती थी। लेकिन दुल्हन की एक रकम तय थी कि जिस घर में हो जाएगी उसके बाद वो जितनी जल्दी हो से निकलेगी उसको 50,000 रुपए हर हाल में मिली जाएंगे। दुल्हन के 50 बार पर थे और अनुराधा इसी तरह से काम करना शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में उसने लगभग 25 लड़कों से शादी की। 25 लड़कों के साथ सुहाग रात मनाई। किसी के साथ 5 दिन, किस दिन किस जैसा मौका लगा इस हिसाब से के साथ रहती है। और जब मौका मिलता था, मौका पाते ही वहां से भाग जाकर के भी कई घर ऐसे थे जिन्हें पहले शीर्षक हो जाकर था कि यहाँ से भाग सकती है, इसलिए उसकी घेराबंदी कर लिया करते थे। और जब घेराबंदी हो जाया करते थे तब दुल्हन फंसी हुई अपना को दिक्कतें भी तब अपने साथियों को फोन करती थी। उसके पास नंबर होता था, कीपैड मोबाइल, छोटा सा माहौल होता था। उनको फोन करके कहते थे कि मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे यहाँ से निकालो। जब निकालने के लिए आया करते थे तो जो रकम वह जमा करते थे देते थे, कई बार वह रकम उन्हें वापस करनी पड़ती थी अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें नया कस्टमर, नए व्यक्ति को तलाश करना होता था और उसके फंसाना होता था। उसे पैसे ऐंठने होते थे। उसके घर से ज्वेलरी, नकदी, बाकी चीजों को लेकर जाने की कोशिशें होती थी।
हालांकि यह विष्णु शर्मा ने हिम्मत दिखाई हारने जाता है। पुलिस अज्ञात जाता। पुलिस ने भी बड़ी ईमानदारी से काम किया। आखिरकार दुल्हन पकड़ी जाती है। पूरी कहानी सामने आती है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि हर ऐरे गैरों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।